हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बिहार के आज की वीडियो में जो कवर करेंगे हम लोग आज की वीडियो में कवर करेंगे बिहार की जो है जीआई टैग। इस वीडियो में हम कवर करेंगे बिहार के जीआई टैग पे आधारित टॉप टॉप 120 एमसीक्यू क्वेश्चन। बिहार के जीआई टैग पे आधारित जो है 120 प्रश्न एमसीक्यू तौर पे सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम या बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बेहद बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बिहार का पहला जीआई टैग प्राप्त उत्पादन कौन सा था। तो बिहार का पहला जीआई टैग से प्राप्त जो उत्पादन था वो कौन है, वो मधुबनी पेंटिंग हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ मधुबनी पेंटिंग। अगला प्रश्न है कि मधुबनी पेंटिंग क्या है, कि मधुबनी पेंटिंग किस क्षेत्र से संबंधित है। तो मधुबनी पेंटिंग जो है ये मिथिला क्षेत्र से संबंधित है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी मिथिला क्षेत्र। अगला प्रश्न है कि भागलपुरी सिल्क किस जिले से प्रसिद्ध है। तो भागलपुरी सिल्क जो है भागलपुर जिला से प्रसिद्ध है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भागलपुर जिला। अगला प्रश्न है कि शाही लीची क्या है, कि शाही लीची किस जिले की प्रसिद्ध जीआई टैग है। शाही लीची की है किस जिले का प्रसिद्ध जीआई उत्पादन है। ये शाही लीची का जो हो जाएगा ये मुजफ्फरपुर का हो जाएगा, मुजफ्फरपुर का शाही लीची मुजफ्फरपुर, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिलाओ का खाजा क्या है, कि सिलाओ का खाजा किस जिले से संबंधित है। सिलाओ का खाजा ये नालंदा जिला से संबंधित है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नालंदा। अगला प्रश्न है कि मखाना क्या है, मखाना का जीआई टैग किस नाम से मिला था। मखाना का जीआई टैग जो है किस नाम से मिला था। तो मखाना का जीआई टैग मिला था मिथिला मखाना। कहां से, मिथिला मखाना से, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ मिथिला मखाना। अगला प्रश्न है कि जर्दालू आम क्या है, कि जर्दालू आम किस जिले का जीआई टैग उत्पादन है। तो जर्दालू आम जो है ये भागलपुर जिला का जीआई टैग है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भागलपुर। अगला प्रश्न है कि कतरनी चावल क्या है, कि कतरनी चावल किस क्षेत्र से प्रसिद्ध है। ये कतरनी चावल किस क्षेत्र से प्रसिद्ध है। ये तो कतरनी चावल हो जाएगा कहाँ, भागलपुर से, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भागलपुर से। अगला प्रश्न है कि मगही पान क्या है, कि मगही पान जो है किस क्षेत्र का जीआई उत्पादन है। मगही पान जो है किस क्षेत्र का जीआई टैग का उत्पादन है। ये मगही क्या, मगही पान का हो जाएगा मगध क्षेत्र से, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मगध क्षेत्र। अगला प्रश्न कि सूजनी कढ़ाई क्या है, कि सूजनी कढ़ाई किस क्षेत्र की कला है। सूजनी कढ़ाई जो है मिथिला क्षेत्र की कढ़ाई है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मिथिला क्षेत्र। अगला प्रश्न है कि सिक्की क्या है, सिक्की घास सिल्क जो है किस क्षेत्र से जुड़ा है। सिक्की घास जो है सिल्क जो है ये मिथिला से जुड़ा है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मिथिला। अगला प्रश्न है कि मंजूषा कला क्या है, कि मंजूषा कला किस जिले की प्रसिद्ध है। ये मंजूषा कला जो है ये भागलपुर जिला का प्रसिद्ध है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भागलपुर जिला। अगला प्रश्न है कि खटबा क्या है, कि खटबा का कला किस क्षेत्र से संबंधित है। तो खटबा का जो है कला हो जाएगा ये हो जाएगा कि मिथिला क्षेत्र से, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मिथिला क्षेत्र। अगला प्रश्न है कि पत्थर कट्टी का शिल्प किस जिले से संबंधित है। तो पत्थर कट्टी का जो शिल्प जो है ये गया जिला से संबंधित है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गया जिला। अगला प्रश्न है कि बावन ब्यूटी क्या है, बावन ब्यूटी साड़ी किस जिले की प्रसिद्ध है। तो बावन ब्यूटी साड़ी जो है ये बावन ब्यूटी साड़ी नालंदा जिला से प्रसिद्ध है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नालंदा जिला। अगला प्रश्न कि जीआई का क्या है, कि जीआई का पूर्ण रूप क्या है। जीआई का पूर्ण रूप क्या है, तो आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। अगला प्रश्न है कि जीआई टैग क्या है, कि जीआई टैग कितने वर्षों के लिए मान्य होता है। तो जीआई टैग 10 वर्ष के लिए मान्य होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जीआई टैग किससे संबंधित है, क्या है, कि जीआई टैग जो है किससे संबंधित है। तो भौगोलिक पहचान के लिए संबंधित है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ भौगोलिक पहचान के लिए। अगला प्रश्न है कि बिहार का कौन सा जीआई उत्पादन एक मिठाई है। एक क्या है, मिठाई है, तो कहाँ क्या हो जाएगा, सिलाओ का खाजा क्या हो जाएगा, सिलाओ का हो जाएगा खाजा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार का क्या है, कि बिहार का कौन सा जीआई उत्पादन फल है। बिहार का जो है कौन सा जीआई उत्पादन
फल है वो क्या हो जाएगा, शाही लीची। कौन हो जाएगा, शाही लीची हो जाएगा, जो कि मुजफ्फरपुर का है। अगला प्रश्न है कि बिहार का कौन सा क्या है, कि बिहार का कौन सा जीआई उत्पादन चावल है। तो बिहार का कौन सा जीआई उत्पादन जो चावल है, ये कतरनी। कौन है, कतरनी चावल हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कतरनी चावल। अगला प्रश्न है कि बिहार का कौन सा जीआई उत्पादन पान है, क्या है, कौन हो जाएगा, मगही पान हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, मगही पान। अगला प्रश्न है कि भागलपुर का किस क्या है, कि भागलपुर किस जीआई उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो भागलपुर जो है ये किसे, सिल्क क्या है, सिल्क से प्रसिद्ध है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, सिल्क से। अगला प्रश्न है कि जीआई टैग क्या है, कि जीआई टैग का उद्देश्य, जीआई टैग का उद्देश्य क्या है, उत्पादन की भौगोलिक पहचान की रक्षा करना, जीआई का टैग का ये उद्देश्य है ये। अगला प्रश्न है कि मधुबनी पेंटिंग क्या है, कि मधुबनी पेंटिंग किस प्रकार की कला है। तो मधुबनी पेंटिंग ये किस प्रकार की कला है, मधुबनी पेंटिंग जो है ये लोक चित्रकला, किसे, लोक चित्रकला से ये प्रकार की पेंटिंग है ये। अगला प्रश्न है बिहार का जीआई क्या है, बिहार का जीआई टैग प्राप्त प्रमुख हस्तशिल्प कौन सा है। बिहार का जो है जीआई टैग प्राप्त प्रमुख कौन है, सिक्की का, सिक्की घास शिल्प। कौन है, सिक्की घास शिल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है जीआई क्या है, जीआई टैग अधिनियम के तहत, जीआई टैग जो किस अधिनियम के तहत दिया जाता है। तो एक्ट अधिनियम का 1999 कब हुआ था, 1999 एक्ट के तहत ये जीआई टैग अधिनियम दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि बिहार का कौन सा जीआई उत्पादन रेशम से संबंधित है। रेशम से जो भागलपुरी सिल्क जो है रेशम से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि मिथिला क्षेत्र क्या है, कि मिथिला क्षेत्र का प्रसिद्ध जीआई उत्पादन कौन सा है। तो मिथिला क्षेत्र का प्रसिद्ध जीआई उत्पादन कौन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मिथिला क्षेत्र से मधुबनी पेंटिंग हो जाएगा, मधुबनी पेंटिंग हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, मधुबनी पेंटिंग हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रतियोगी क्या है, प्रतियोगी परीक्षा में बिहार जीआई टैग से संबंधित अधिक पूछे जाने वाला उत्पादन कौन सा है। वो मधुबनी कौन होगा, मधुबनी पेंटिंग हो जाएगा, मधुबनी पेंटिंग हो जाएगा। अगला प्रश्न है मिथिला क्या है, मिथिला मखाना क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मिथिला मखाना को जीआई टैग कब प्राप्त हुआ था। मिथिला मखाना को जीआई टैग प्राप्त हुआ 2023 में। कब हुआ था, 2023 में। इसे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2023। अगला प्रश्न है कि बिहार का क्या है, कि बिहार का कौन सा जीआई उत्पादन धार्मिक अनुष्ठान में भी उपयोग किया जाता है। बिहार का जो है कौन सा जीआई टैग जो धार्मिक अनुष्ठान में उपयोग किया जाता है, ये हो जाएगा मिथिला मखाना। कौन जाएगा, मिथिला का मखाना हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिथिला का मखाना। अगला प्रश्न कि जर्दालू आम क्या है, कि जर्दालू आम मुख्य किस मौसम में उत्पादन होता है। जर्दालू आम जो है किस मौसम में उत्पादन होता है, गर्मी के मौसम में उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है कि शाही लीची की उत्पादन क्या है, कि शाही लीची के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है। तो मुजफ्फरपुर। कौन हो जाएगा, मुजफ्फरपुर हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न कि सिलाव क्या है, कि सिलाव का खाजा बनाने की परंपरा विधि किसके लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध सिलाव का खाजा, ये प्रसिद्ध है परतदार मिठाई, किसे, परतदार मिठाई के लिए प्रसिद्ध है ये। अगला प्रश्न है कि बावन बूटी क्या है, कि बावन बूटी साड़ी का संबंध किस उद्योग से है। तो बावन बूटी साड़ी का उद्योग से संबंध है ये हाथगढ़ा उद्योग से, हाथगढ़ा उद्योग से संबंधित है ये। अगला प्रश्न है कि भागलपुरी सिल्क क्या है, भागलपुरी सिल्क को किस नाम से भी जाना जाता है। तो भागलपुरी सिल्क जो है किस नाम से जाना जाता है, तस्सर सिल्क, किसे, तस्सर सिल्क नाम से भी जाना जाता है भागलपुरी सिल्क को। अगला प्रश्न कि मंजूषा कला क्या है, कि मंजूषा कला का प्रमुख विषय क्या है। तो मंजूषा कला का प्रमुख विषय क्या है, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिहुला बिसहरी कथा। क्या हो जाएगा, बिहुला बिसहरी कथा हो जाएगा। अगला प्रश्न कि मधुबनी पेंटिंग क्या है, मधुबनी पेंटिंग में पारंपरिक रूप से किसका प्रयोग किया जाता है। तो मधुबनी पेंटिंग में जो प्रयोग किया जाता है प्राकृतिक रंग का, किसका, प्राकृतिक रंग का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न कि सिक्की क्या है, सिक्की शिल्प बनाने के लिए किस घास का प्रयोग किया जाता है। तो सिक्की शिल्प बनाने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है सिक्की घास का, किसका, सिक्की घास का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि जीआई टैग क्या है, जीआई टैग का मुख्य लाभ क्या है। तो जीआई टैग का जो है मुख्य लाभ क्या हो जाएगा, नकली उत्पादन से सुरक्षा। क्या है, नकली उत्पादों से सुरक्षा करना। अगला प्रश्न है कि बिहार का कौन सा जीआई उत्पादन, बिहार का कौन सा जीआई उत्पादन निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। तो निर्यात के लिए जो प्रसिद्ध है वो क्या हो जाएगा, भागलपुरी सिल्क। कौन होगा, भागलपुरी सिल्क हो जाएगा। अगला प्रश्न कि जीआई टैग क्या है, जीआई टैग, जीआई टैग जो किस प्रकार की बौद्धिक संपदा है। ये इंटरनेशनल इंटरटिपुलर प्रॉपर्टी राइट, आईपीआर, किसे, आईपीआर से ये
बौद्धिक संपदा संबंधित है वो। अगला प्रश्न है कि मधुबनी पेंटिंग क्या है? मधुबनी पेंटिंग में सबसे अधिक किसका चित्रण होता है? तो मधुबनी पेंटिंग में सबसे अधिक जो चित्रण होता है वो देवी देवता एवं प्रकृति की चित्रण होता है। अगला प्रश्न है कि कतरनी चावल क्या है? कि कतरनी चावल अपनी किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? तो कतरनी चावल जो है ये सुगंध के लिए प्रसिद्ध है ये। अगला प्रश्न है कि मगही पान क्या है? कि मगही पान का स्वाद कैसा माना जाता है? तो मगही पान का स्वाद जो है मीठा और सुगंधित माना जाता है। अगला प्रश्न है कि जीआई टैग क्या है? कि जीआई टैग प्राप्त उत्पादन की पंजीकरण कौन करता है? तो जीआई टैग जो प्राप्त पंजीकरण जो करता है ये कौन करता है? वो उत्पाद संस्था के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि बिहार का कौन सा जीआई उत्पादन चित्रकला का संबंध है? तो मधुबनी पेंटिंग जो है चित्रकला से संबंधित है ये। अगला प्रश्न है कि मंजूषा कला क्या है? कि मंजूषा कला मुख्य रूप से किस माध्यम पर बनाई जाती है? तो मंजूषा कला किस माध्यम पर बनाई जाती है? बॉक्स और कागज क्या है? बॉक्स और कागज के माध्यम से उसे बनाई जाती है। अगला प्रश्न है बावन बूटी क्या है? बावन बूटी साड़ी जो है साड़ी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? बावन बूटी साड़ी की जो सबसे बड़ी विशेषता है देखिए 52 प्रकार के डिजाइन क्या है? 52 प्रकार के डिजाइन है। अगला प्रश्न है कि जीआई टैग क्या है? जीआई टैग प्राप्त उत्पादनों की गुणवत्ता किससे जुड़ी होती है? ये जुड़ी होती है भौगोलिक क्षेत्र से। किससे? भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ा होता है ये। अगला प्रश्न है कि पत्थलकट्टी शिल्प में मुख्य रूप से किस पत्थर का उपयोग किया जाता है? तो कि इसमें जो पत्थलकट्टी में किया जाता है काला पत्थर क्या है? काला पत्थर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि बिहार का कौन सा जीआई उत्पादन बिहार में उपहार के रूप में प्रसिद्ध है? तो बिहार के जो उपहार के रूप में जो प्रसिद्ध है ये भागलपुरी सिल्क जो है प्रसिद्ध है ये। अगला प्रश्न है कि जीआई टैग क्या है? कि जीआई टैग उत्पादन का पंजीकरण भारत में कहाँ होता है? कहाँ होता है जीआई टैग का भारत में पंजीकरण जो होता है कहाँ होता है? चेन्नई में। कहाँ होता है? चेन्नई में होता है। अगला प्रश्न है कि बिहार का जीआई उत्पादन क्या है? बिहार के जीआई उत्पादन का मुख्य उद्देश्य क्या है उसका? तो इसका जो है स्थानीय पहचान को बढ़ावा देना। क्या है? स्थानीय पहचान का बढ़ावा देना। अगला प्रश्न की मधुबनी पेंटिंग की प्रमुख शैली कौन सी है? तो मधुबनी पेंटिंग की जो प्रमुख शैली है भरनी और कचनी। कौन है? भरनी और कचनी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जीआई टैग क्या है? कि जीआई टैग प्राप्त उत्पादन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या लाभ मिलता है? इसका जो क्या लाभ मिलता है? विशिष्ट पहचान का लाभ मिलता है। क्या? विशिष्ट पहचान का लाभ मिलता है। कि शाही लीची क्या है? कि शाही लीची का प्रमुख उपयोग किस जिले में होता है? तो शाही लीची का प्रमुख उपयोग है किस रूप में होता है? तो ताजे फल एवं जूस के लिए रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि बिहार के जीआई उत्पादन राज्य की किस चीज को बढ़ावा देता है? तो सांस्कृतिक एवं आर्थिक पहचान को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है कि बिहार के जीआई टैग संबंधित प्रश्न सबसे अधिक किस परीक्षा में पूछे जाते हैं? तो बीपीएससी, बिहार पुलिस, एसएससी और रेलवे में जो है ये पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि बिहार का जीआई टैग प्राप्त मिथिला मखाना मुख्य किन जिलों से उत्पादन होता है? तो मिथिला मखाना जो है ये होता है दरभंगा और मधुबनी और सुपौल से ये प्रसिद्ध होता है। अगला प्रश्न है कि भागलपुरी सिल्क क्या है? कि भागलपुरी सिल्क मुख्य किस प्रकार के रेशम से बनाई जाती है? तो भागलपुरी सिल्क जो है मुख्य रूप से तस्सर रेशम से बनाई जाती है ये। अगला प्रश्न है कि सिलाव का खाजा क्या है? कि सिलाव का खाजा किस प्रकार से प्रसिद्ध है? तो सिलाव का खाजा जो है प्रसिद्ध है परतदार बनावट से। किससे? परतदार बनावट से प्रसिद्ध है ये। अगला प्रश्न की मधुबनी पेंटिंग जो है सबसे अधिक किस देवी का चित्र मिलता है? तो मधुबनी पेंटिंग में सबसे अधिक जो है मिलता है किसका चित्र मिलता है? तो सीता। किसका मिलता है? सीता देवी का जो चित्र मिलता है। अगला प्रश्न है मंजूषा कला का संबंध किस पर्व से माना जाता है? तो मंजूषा कला का संबंध है बिहुला पर्व से माना जाता है। अगला प्रश्न है कि बावन बूटी साड़ी किस स्थान पर बनाई जाती है? बावन बूटी साड़ी जो है बनाया जाता है कहाँ? बसवन में, क्योंकि बसहन बीघा जो कि नालंदा में पड़ता है ये। अगला प्रश्न है कि जीआई टैग उत्पादन का संरक्षण किस उद्देश्य से किया जाता है? नकली उत्पादों को रोकने के लिए। अगला प्रश्न है कि कतरनी चावल का जो मुख्य जिला किस जिले से जुड़ा है? तो भागलपुर और बांका। कहाँ से? भागलपुर और बांका से जुड़ा है ये कतरनी चावल का। जर्दालू आम की प्रमुख विशेषता क्या है? जर्दालू आम का प्रमुख विशेषता क्या है?
जर्दालू आम का जो प्रमुख हिस्सा सुगंध और मिठास के सुगंध और मिठास से यह प्रसिद्ध है ये। अगला प्रश्न है कि सिक्की सिल्क में कौन सी वस्तु बनाई जाती है? तो सिक्की सिल्क में सजावट, सामान एवं डिब्बे बनाया जाता है ये। अगला प्रश्न है कि जीआई टैग उत्पादन की पहचान किससे होती है? भौगोलिक क्षेत्र, किससे? भौगोलिक क्षेत्र से होता है। अगला प्रश्न है कि मधुबनी पेंटिंग की परंपराविक क्या है? मधुबनी पेंटिंग की परंपराविक भाषा किस क्षेत्र से संबंधित है ये? किस मधुबनी पेंटिंग जो है मिथिला क्षेत्र से संबंधित है ये। अगला प्रश्न है कि मगही पान क्या है? कि मगही पान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? तो मगही पान के लिए खेती के लिए दोमट मिट्टी का उपयोग माना जाता है ये। अगला प्रश्न है कि बिहार का कौन सा जीआई उत्पादन निर्यात में सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जो हो जाएगा इसका भागलपुरी सिल्क, किसका? भागलपुरी सिल्क का हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जीआई टैग प्राप्त करने के लिए उत्पादन में क्या होना आवश्यक है? क्या होना आवश्यक है इसका? जीआई टैग में प्राप्त होने उत्पादन में क्या होना है? विशेष भौगोलिक पहचान जो है आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है कि मधुबनी पेंटिंग क्या है? मधुबनी पेंटिंग में रंग पहले किसका बनाए जाते हैं? मधुबनी पेंटिंग में रंग जो है पहले किससे बनाए जाते थे? किससे बनाए थे? फूल पत्ते एवं प्राकृतिक पदार्थ से। फूल पत्ते और प्राकृतिक पदार्थ से रंग जो है बनाया जाता था। बिहार का कौन सा जीआई उत्पादन क्या है? बिहार का कौन सा जीआई उत्पादन हस्त निर्माण वस्त्र है? वो भागलपुरी सिल्क है, भागलपुरी सिल्क हो जाएगा वो। अगला प्रश्न है कि जीआई टैग क्या है? कि जीआई टैग प्राप्त उत्पादन से किसे सबसे अधिक लाभ होता है? तो स्थानीय कारीगर एवं किसान को जो है लाभ होता है। अगला प्रश्न कि बिहार का जीआई टैग प्राप्त प्रसिद्ध फल कौन सा है? क्या हो जाएगा? शाही लीची। कौन हो जाएगा? शाही लीची हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पत्थरकट्टी सिल्क में मुख्य रूप से क्या बनाया जाता है? तो पत्थरकट्टी सिल्क में मुख्य रूप से बनाया जाता है मूर्तियां। क्या बनती है? मूर्तियां बनाई जाती है। अगला प्रश्न है कि मिथिला मखाना का जीआई टैग मिलने से किसे लाभ हुआ था? मखाना किसानों को जो है लाभ हुआ था। अगला प्रश्न है कि बावन बूटी में 52 का संबंध किससे है? तो 52 प्रकार की बूटियों की संबंध है। अगला प्रश्न है बिहार का कौन सा जीआई उत्पादन से अधिक धार्मिक चित्र के लिए प्रसिद्ध है? वो मधुबनी मधुबनी पेंटिंग हो जाएगा वो। अगला प्रश्न है कि जीआई टैग प्राप्त उत्पादन की अंतर्राष्ट्रीय पहचान किस कारण से बढ़ती है? तो विशिष्ट गुणवत्ता एवं क्षेत्रीय पहचान से बढ़ती है वो। अगला प्रश्न है बिहार का कौन सा जीआई उत्पादन मिठाई नहीं है? कौन होगा? मिठाई नहीं है तो वो कौन होगा? भागलपुरी सिल्क हो जाएगा, नहीं हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है कि बिहार का कौन सा जीआई उत्पादन जो है कृषि आधारित है? वो कतरनी चावल। कौन जाएगा? कतरनी चावल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जीआई टैग प्राप्त उत्पादनों के प्रचार से क्या बढ़ता है? जीआई टैग से प्राप्त उत्पादनों को प्रचार से क्या बढ़ता है? मधुबनी पेंटिंग क्या बढ़ता है? वो क्या पढ़ता है? पर्यटन एवं रोजगार बढ़ता है। कौन? पर्यटन और रोजगार बढ़ता है। बिहार में सबसे अधिक प्रसिद्ध जीआई अवलोकन कौन सी होती है? वो बिहार में जो मधुबनी पेंटिंग। कौन होगा? मधुबनी पेंटिंग का हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में बिहार जीआई टैग से जुड़े प्रश्न किस विषय से पूछे जाते हैं? तो बिहार विशेष एवं सामान्य ज्ञान से पूछे जाते हैं वो। अगला प्रश्न है कि बिहार का जीआई टैग प्राप्त शाही लीची किस जिले से संबंधित है? शाही लीची जो है मुजफ्फरपुर जिला से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मंजूषा कला का उद्गम किस जिले से माना जाता है? तो मंजूषा कला का उद्गम जो है ये माना जाता है भागलपुर जिला से। कहां से? भागलपुर जिला से। अगला प्रश्न है कि शिलाओं का खजा का जीआई मिलने का मुख्य कारण क्या था? पारंपरिक निर्माण विधि द्वारा इसे मिलने का कारण था। अगला प्रश्न कि मधुबनी पेंटिंग दूसरा नाम क्या था? मधुबनी पेंटिंग का जो दूसरा नाम क्या है? मिथिला पेंटिंग। क्या होगा? मिथिला पेंटिंग हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार का जीआई टैग प्राप्त उत्पादन में रेशम उद्योग जुड़ा है। रेशम उद्योग जो है जुड़ा है कहां से? सिल्क से भागलपुरी सिल्क से जुड़ा है। अगला प्रश्न कि मिथिला मखाना की खेती किस प्रकार से जलाशय में होता है? मिथिला मखाना की खेती जो है किस प्रकार के जलाशय में होता है? तो तालाब और पोखर में। कहां से? तालाब और पोखर में होता है। अगला प्रश्न कि कतरनी चावल की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो कतरनी चावल की सबसे बड़ी विशेषता है सुगंधित होना। क्या? सुगंधित होना सबसे बड़ी विशेषता है। अगला प्रश्न कि मगही पान मुख्य रूप से किस क्षेत्र में उगाया जाता है? तो मगही पान मुख्य रूप से उगाया जाता है
मगध के क्षेत्र में, कहाँ से, मगध के क्षेत्र में उगाया जाता है। और अपन की बावन बूटी का संबंध किससे, तो बावन बूटी का संबंध किससे, हथकड़ा, कढ़ाई, हथकड़ा, बुनाई से हो जाएगा बावन बूटी का संबंध। अगला अपना कि बिहार का जीआई टैग क्या है, बिहार का जीआई टैग, बिहार का जीआई टैग प्राप्त उत्पादन का कौन सा चित्रकला की श्रेणी में आता है, वो आता है मधुबनी पेंटिंग। कौन आ जाएगा, मधुबनी, मधुबनी पेंटिंग हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जीआई टैग का उद्देश्य क्या है, कि जीआई टैग का उद्देश्य क्या है, क्षेत्रीय उत्पादन की पहचान और संरक्षण का उद्देश्य है इसका। अगला प्रश्न है कि बिहार का कौन सा जीआई उत्पादन सबसे अधिक निर्यात करता है, जो सबसे अधिक निर्यात करता है भागलपुरी सिल्क। कौन करता है, भागलपुरी सिल्क करता है। अगला प्रश्न है कि पथलकट्टी, पथलकट्टी शिल्प किस जिले से संबंधित है, वो पथलकट्टी जो है ये गया जिला, कहाँ से, गया जिला से संबंधित है वो। अगला प्रश्न है कि सिल्क शिल्प, सिक्की शिल्प, सिक्की शिल्प बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, सिक्की शिल्प बनाने में सिक्की घास का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि जर्दालू आम किस जिले की विशेष पहचान है, जर्दालू आम जो है भागलपुर जिला का जो विशेष पहचान है वो। जीआई टैग क्या है, जीआई टैग प्राप्त उत्पादन की पंजीकरण कितने वर्षों के लिए होता है, वह 10 वर्षों के, कितना 10 वर्ष के लिए होता है। जीआई टैग का नवीकरण कितने वर्षों के बाद यह कराया जाता है, जीआई टैग का नवीकरण जो है, नवीकरण कितने 10 वर्ष के बाद, कितना वर्ष के, 10 वर्ष के बाद कराया जाता है। अगर आपकी मधुबनी पेंटिंग में प्रमुख, मधुबनी पेंटिंग में प्रमुख रूप से किसका चित्रण किया जाता है, देवी देवता और प्रकृति का चित्रण किया जाता है। अगला प्रश्न है कि भागलपुरी सिल्क क्या है, कि भागलपुरी सिल्क को किस नाम से भी जाना जाता है, तो भागलपुरी सिल्क जो है तस्सर सिल्क के नाम से भी जाना जाता है, किसे, तस्सर सिल्क के नाम से। मंजूषा कला क्या है, कि मंजूषा कला किस लोक कथा का पर आधारित है, बिहुला बिसहरी कथा पर यह आधारित है ये। अगला प्रश्न है कि बिहार का जीआई टैग क्या है, बिहार का जीआई टैग प्राप्त कौन सा उत्पादन मिठाई है, तो सिलाव का खा जाए मिठाई हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है कि शाही लीची क्या है, कि शाही लीची की प्रमुख विशेषता क्या है, तो शाही लीची की प्रमुख विशेषता जो हो जाएगा ये कि अत्यंत मिठास और सुगंध, क्या अत्यंत मिठास और सुगंध क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न है जीआई टैग उत्पादन, जीआई टैग उत्पादन से किससे लाभ होता है, किससे लाभ होता है, जीआई टैग के उत्पादन किससे लाभ होता है, स्थानीय किसान एवं कारीगर के जो लाभ होता है। बिहार का कौन सा जीआई उत्पादन हस्तकला से संबंधित है, जो हस्तकला से जो संबंधित है वो कौन होगा, हस्तकला से जो संबंधित है वो सिल्क, कौन है, सिल्की सिल्क, सिक्की शिल्प, कौन है, सिक्की शिल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न कि बावन बूटी साड़ी किस जिले में बनाई जाती है, बावन बूटी साड़ी जो है नालंदा जिला में बनाया जाता है, कहाँ से, नालंदा जिला में बनाया जाता है। जीआई टैग उत्पादन का सबसे बड़ा लाभ क्या है, तो सबसे बड़ा लाभ नकली उत्पादन से सुरक्षा, ये सबसे बड़ा लाभ हो जाएगा। बिहार का जीआई टैग कृषि उत्पादन कौन सा है, तो कृषि से उत्पादन हो जाएगा, कौन से, कौन क्या हो जाएगा, ये मिथिला मखाना, कौन हो जाएगा, मिथिला का मखाना हो जाएगा। अगर अपन कि मगही पान क्या है, कि मगही पान का जीआई किस राज्य से उत्पादन के रूप में दर्ज किया है, मगही पान जो है जीआई टैग किस राज्य के उत्पादन के रूप में दर्ज है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार राज्य से हो जाएगा। अगला प्रश्न की प्रतियोगी परीक्षा क्या है, कि प्रतियोगी परीक्षा में बिहार के जीआई टैग के प्रश्न किस परीक्षा में अधिक पूछे जाते हैं, तो बीपीएससी, बिहार पुलिस और एसएससी रेलवे में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है 120 नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा, कि बिहार के जीआई टैग प्राप्त उत्पादन राज्य की किस पहचान को मजबूत करते हैं, तो इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। और आप लोग को वीडियो अगर मेरा अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त को शेयर कीजिए। इसमें सारे जो बिहार के जितने सारे मोस्ट इंपोर्टेंट जीआई टैग से आधारित क्वेश्चन था, ये सारे क्वेश्चन हम लोग इसमें देख लिए। अगर आप लोग को मिलेंगे ऐसे, तब तक नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।